सब्र और मेहनत की इनायत पुराने दौर की बात है, जब गांव की ज़मीनें आबाद थीं, खेतों में हल चलते और लोग मेहनत को इबादत समझते थे। उसी दौर में एक गरीब मगर मेहनती किसान इब्राहिम अपने छोटे से घर में अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। उसकी सुबह तड़के अजान की आवाज़ से होती और नमाज अदा करके वो अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता। मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा उसके हौसले को और मजबूत कर देती थी। लेकिन इस साल उसके लिए मुश्किलें कुछ ज़्यादा थीं। बारिश वक्त पर ना हुई और उसकी फसल सूखने लगी। इब्राहिम दिन रात मेहनत करता, खेतों में पानी डालता, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। उसकी मेहनत का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा था। उसके घर में अनाज खत्म हो चुका था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, मगर उसके सब्र का दामन कभी हाथ से ना छूटा। वो रोज नमाज के बाद बस यही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे मेरी मेहनत का फल दे, मगर अपने हिकमत से। मुझे बेईमानी की दौलत नहीं चाहिए। इम्तिहान की घड़ी एक दिन जब इब्राहिम खेत में काम कर रहा था, एक बड़ा जमींदार घोड़े पर सवार होकर आया और बोला, सुनो इब्राहिम, मेरे पास नौकरों की कमी है। अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। इब्राहिम ने नरमी से जवाब दिया, हुजूर, मैं किसी और के खेत में काम कर लूंगा तो अपने खेतों का क्या होगा? मुझे तो अपने हाथों की मेहनत पर भरोसा है। जमींदार हंस पड़ा, अरे भाई, मेहनत से पेट नहीं भरता, दांव पेंच भी सीखो। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं तो यूं ही भूखे रहो। इब्राहिम ने सिर झुका लिया, मगर अपने ईमान और मेहनत पर उसे पूरा यकीन था। सब्र का इनाम वक्त बीतता गया और एक दिन गांव में मुसाफिरों का एक काफिला आया। उनमें से एक बुजुर्ग शख्स को प्यास लगी थी। इब्राहिम ने उन्हें पानी पिलाया और जब बुजुर्ग ने उसकी हालत देखी तो पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इब्राहिम ने हंसकर जवाब दिया, परेशानी क्या हुजूर, ये तो बस अल्लाह का इम्तिहान है। मेहनत मेरी है, रिज्क उसका। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी, फिर कुछ सोचकर बोले, तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती हैं, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? इब्राहिम ने सिर झुका लिया, मदद वही करता है जो सबका मालिक है, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता। बुजुर्ग मुस्कुराए और एक थैली इब्राहिम के हाथ में रख दी। ये मेरे बेटे की अमानत थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि यह किसी मेहनतकश इंसान को मिले ताकि इसे सही हकदार तक पहुँचाया जा सके। जब इब्राहिम ने थैली खोली तो उसकी आंखें नम हो गईं। ये सोने के सिक्कों से भरी थी। वह दौड़कर बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ा, हुजूर, यह मेरी मेहनत का बदला नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा है। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का इनाम है। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी खाली हाथ नहीं रखता, मगर वह उनका इम्तिहान जरूर लेता है। सबक उस दिन इब्राहिम को समझ आया कि मेहनत का फल देर से ही सही, मगर मिलता जरूर है। इंसान को अपने हाथों की कमाई और सब्र पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें और सब्र व मेहनत की इस सीख को आगे बढ़ाएं।